कहानी के आगाज में हमें एक प्लेन में एक आदमी दिखाया जाता है। ये एक अमीर आदमी है, इसलिए इसके आसपास बहुत सिक्योरिटी होती है। वो आदमी अपने घर जाता है, जिसके बाद वो आदमी स्विमिंग करने पूल में जाता है, जहाँ पानी में उसे अपनी घड़ी दिखती है, जिसे उठाने वो आगे जाता है। मगर तभी उस पर कोई हमला कर देता है और वो उस आदमी का गला दबाकर उसे पानी में ही मार देता है, जिसकी खबर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं चलती और वो कातिल बड़ी सफाई के साथ वहाँ से निकल जाता है। और तभी गार्ड्स को यहाँ पता चलता है कि उनके बॉस की मौत हो चुकी है, जिसके बाद हमें उस कातिल के बारे में बताया जाता है। उस कातिल का नाम ऑर्थर होता है और वो अपने बॉस के कहने पर लोगों को जान से मारता है, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मगर ऑर्थर जिसको भी मारता, उसकी मौत हमेशा एक्सीडेंट ही लगती थी, क्योंकि ये उसके कत्ल करने का स्टाइल है। किसी की भी मौत को एक्सीडेंट में साबित करना उसके बाएं हाथ का खेल है। अपना काम खत्म करने के बाद ऑर्थर अपने बॉस के पास जाता है, जहां ये दोनों बैठकर कुछ जरूरी बातें करते हैं, जिसके बाद ऑर्थर अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद ऑर्थर को पता चलता है कि उसके बॉस ने अपनी गैंग के 5 आदमियों को साउथ अफ्रीका में मिशन के दौरान मरवा दिया है। ये देखकर उसे इस बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो इस बारे में पता लगवाने के लिए एक आदमी के पास जाता है। हाँ, वो आदमी उसे बताता है कि वो खबर बिल्कुल सच्ची है। इस मिशन के बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हारे बॉस को पता था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि बॉस ने ही हमारे साथियों को मरवाया है। हमें हमारे साथियों की मौत का बदला लेना होगा, जिसके लिए ऑर्थर मान जाता है। जिसके बाद ऑर्थर अपने बॉस को फोन करके कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम पर हमला होने वाला है, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद उसका बॉस उसके कहने पर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है और उसके बताए हुए रास्ते से पार्किंग में जाता है, जहां वो ऑर्थर को देखकर सब समझ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत चालाकी से मुझसे सीसीटीवी कैमरास ऑफ करवा दिए, तो बताओ अब तुम मेरी मौत की कहानी क्या बनाओगे। शायद तुम ऐसा कुछ करोगे कि मुझसे कोई पैसे छीनने आया था और वहीं उसने मुझे मार दिया। ये कहकर बॉस अपनी गन निकालकर अपनी ही गाड़ी पर कुछ गोलियां चला देता है और कहता है कि शायद अब तुम्हारी कहानी सच्ची लगेगी, क्योंकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ गोलियां चलाई हैं। जिस पर ऑर्थर अपने बॉस से पूछता है कि क्या अब तुम मुझे मारने वाले हो, तो उसका बॉस कहता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो मुझे मारने के लिए किसी और को भेजेंगे। ये कहकर उसका बॉस गन उसके हवाले कर देता है और ऑर्थर फौरन से अपने बॉस को गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें ऑर्थर के बॉस का बेटा स्टीव दिखाया जाता है। स्टीव के डैड के फ्यूनरल के बाद ऑर्थर स्टीव को उसके घर ले जाता है। स्टीव अपने डैड की मौत की वजह से बहुत दुखी होता है, जिस वजह से वो गन उठाकर ऑर्थर से अपने डैड के बारे में बातें करता है। तब ऑर्थर उससे पूछता है कि तुम इस गन का क्या करोगे, तो स्टीव कहता है कि मैं अपने डैड की मौत का बदला उस चोर से लेकर ही रहूंगा। वो चोर बहुत बेरहम है, क्योंकि उसने एक माजूर शख्स पर रहम नहीं किया। ये सुनकर ऑर्थर वहाँ से चला जाता है और स्टीव उदास होकर गोलियां चलाने लगता है। वो बहुत नशा करता है और रात को अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ एक आदमी स्टीव पर गन तान कर कहता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। ये सुनकर स्टीव समझता है कि शायद इसी ने मेरे डैड को जान से मारा है, इसलिए वो उस चोर को अपनी बातों में उलझाकर उसकी गन उससे छीनकर उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ ऑर्थर आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, इसने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। ये कहकर वो स्टीव को यहाँ से घर ले जाता है। फिर अगली सुबह स्टीव ऑर्थर से मिलने आता है और कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे मेंटोर थे, उन्होंने तुम्हें हर वो बात सिखाई जो उनको मुझे सिखानी चाहिए थी। मेरे डैड ने जो भी तुम्हें सिखाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो सब सिखाओ, क्योंकि मेरे डैड का तुम पर एहसान है। ये सुनकर ऑर्थर उसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। मगर फिर अगली सुबह वो स्टीव को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें वो सब सिखाने के लिए तैयार हूँ, कल सुबह 4 बजे मुझसे आकर मिलो। और स्टीव अगली सुबह 4 बजे ऑर्थर के पास जाता है, तो वो उसे एक पेट शॉप पर ले जाता है, जहाँ वो उसे एक डॉग खरीदने को कहता है। और उस डॉग को खरीदने के बाद ऑर्थर उसे एक कैफे में जाने को कहता है कि अब से तुम इस कैफे में रोज जाओगे। और ऐसे ही स्टीव की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो स्टीव को बताता है कि हम किसी को भी ऐसे नहीं मारते जिससे ऐसा लगे कि इसका कत्ल हुआ है। अब तुम्हें ये काम सीखना होगा कि कैसे एक कत्ल को एक हादसाती मौत में बदला जाता है। सब सीखने के लिए तुम्हें इंसानी जिस्म के बारे में स्टडी करनी होगी। और अब ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, जिसके बाद ऑर्थर स्टीव को एक आदमी के घर ले जाता है। ये दोनों उस आदमी से डील करने के बहाने यहाँ आए थे, लेकिन तभी ऑर्थर उस आदमी को जान से मार देता है। वो उस आदमी को इस तरीके से मारता है
जैसा कि उस आदमी को कोई अटैक आया हो, जिसके बाद ऑर्थर स्टीव को अपने घर ले जाता है, जहां स्टीव एक गाने को चलाना चाहता है, लेकिन ऑर्थर उससे कहता है कि इस गाने को कभी मत चलाना। जिसके बाद वो स्टीव को उसका पहला मिशन देता है, जिसमें उसे उस आदमी को मारना था जो कि उससे रोज उस कैफे में मिलता है। मतलब कि उस आदमी का भरोसा जीतने के लिए ऑर्थर ने स्टीव को उस कैफे में भेजा था, क्योंकि ऑर्थर जानता था कि वो आदमी गे है। इसलिए वो स्टीव से कहता है कि तुम उसे एक बार में ले जाना और उसकी शराब में ये दवाई मिला देना, जिससे उसकी मौत हो जाएगी और सबको ये लगेगा कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन जब स्टीव उस आदमी के साथ बार में जाता है तो वो उसकी शराब में दवाई नहीं मिलाता, क्योंकि वो चाहता था कि जैसे ऑर्थर ने उस आदमी को जान से मारा था, बिल्कुल वैसे ही वो अपने दोस्त को जान से मारे। अब इसलिए वो अपने दोस्त के साथ उसके घर जाता है। ऑर्थर ने स्टीव को ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वो आदमी भी एक खतरनाक कातिल है और अब स्टीव उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन ये आदमी भी बहुत ताकतवर है, इसलिए वो स्टीव पर भारी पड़ता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से स्टीव उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। मगर जब वो ये सारी बात जाकर ऑर्थर को बताता है तो वो गुस्से से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे तो उसका कत्ल एक कत्ल ही लगेगा। फिर कुछ दिन बाद ऑर्थर का नया बॉस उसे एक मिशन देकर कहता है कि तुम हमारा काम किसी बाहर के आदमी से करवा रहे हो, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद ऑर्थर और स्टीव उस आदमी के बारे में पता करते हैं जिन्हें इन्हें मारना है, और अब ये दोनों बड़ी होशियारी से उस आदमी को मारने उसके होटल के रूम में चले जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक नशाई है और अभी भी वो नशा कर रहा है। ये देखकर ऑर्थर समझ जाता है कि उसकी दवाई इस पर असर नहीं करेगी, इसलिए ये दोनों अपना प्लान चेंज करते हैं और ये दोनों मौके का फायदा उठाकर उस आदमी के पास जाकर उसका दम रोक लेते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बॉस की ज्यादा नशा करने की वजह से मौत हो गई है। यहाँ स्टीव और ऑर्थर भी छुपे हुए थे कि तभी स्टीव के हाथ से कोई चीज गिर जाती है, जिस वजह से उन लोगों को पता चल जाता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। इसलिए ये लोग इन दोनों पर गोलियां चलाते हैं, मगर ऑर्थर और स्टीव इन सबको गोलियां मारकर वहां से निकल जाते हैं। फिर बस स्टॉप पर ऑर्थर की नज़र एक आदमी पर पड़ती है। ये आदमी उन 5 आदमियों में से एक है जो साउथ अफ्रीका में मारे गए थे। अब इसलिए ऑर्थर उस आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें तो मेरे बॉस ने मरवा दिया था ना, तो तुम जिंदा कैसे हो? तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे नए बॉस ने मुझसे कहा था कि मैं उन चारों को मारकर अपनी मौत का नाटक करूं, जिसके लिए वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, और वो इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि वो तुम्हारे पुराने बॉस को तुम्हारे हाथों मरवा सके, क्योंकि तुम्हारे पुराने बॉस के मरने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे नए बॉस की हो जाएगी। और तुम्हारे नए बॉस का प्लान कामयाब हुआ, तुमने अपने हाथों से अपने बाप जैसे बॉस को मार दिया। ये कहकर वो आदमी ऑर्थर पर हमला कर देता है, मगर ऑर्थर बहुत जल्द ही उसे जान से मार देता है। उधर ऑर्थर के नए बॉस को इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने बहुत सारे आदमियों को ऑर्थर को मारने के लिए भेजता है, मगर ऑर्थर उन सबको मार देता है कि तभी ऑर्थर को स्टीव की कॉल आती है, जिसकी बातों से ऑर्थर समझ जाता है कि उसके नए बॉस ने अपने आदमी स्टीव के पास भी भेजे हैं। तो ऑर्थर स्टीव को बताता है कि जिस सोफे पर तुम बैठे हुए हो उसकी बाईं तरफ एक गन छुपी हुई है, और स्टीव उस गन को निकालकर उन सब आदमियों को मार देता है। जिसके बाद ऑर्थर स्टीव से कहता है कि वहाँ पर जितने भी हथियार हैं उन सबको लेकर मेरे पास आओ, और स्टीव सब हथियारों को जमा करने लगता है कि तभी उसे वहाँ अपने डैड की गन मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके डैड को किसी और ने नहीं बल्कि ऑर्थर ने मारा है। इसलिए वो सारे हथियार लेकर ऑर्थर के पास जाता है। फिर ये दोनों उसके नए बॉस को मारने के लिए निकलते हैं। तब रास्ते में स्टीव ऑर्थर से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को मारा है जिसे तुम पहले से जानते थे? तो ऑर्थर कहता है हाँ। तो स्टीव पूछता है कि तब कैसा लगता है? तो ऑर्थर कहता है कि पहले तो पता नहीं चलता, मगर फिर बहुत अफसोस होता है। जिसके बाद ये दोनों नए बॉस को मारने जाते हैं, और ये दोनों बहुत होशियारी से नए बॉस को उसकी बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं। तब वो इन दोनों को देखकर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, और ये दोनों उसके सारे आदमियों को मार देते हैं। फिर ये नए बॉस को भी जान से मार देते हैं। जिसके बाद ये घर जाने के लिए निकलते हैं। तब रास्ते में ऑर्थर स्टीव के पास उसके डैड की गन देखकर समझ जाता है कि स्टीव को पता है कि उसके डैड को मैंने मारा है। अब स्टीव पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरने के बहाने गाड़ी को रोकता है, मगर स्टीव गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डालकर बाकी पेट्रोल गाड़ी के बाहर गिरा देता है।
फिर वो थोड़ी दूर जाकर गाड़ी की तरफ गोली चलाता है, जिस वजह से वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब आर्थर को मारने के बाद स्टीव उसके घर जाता है, जहां वो उस गाने को प्ले करता है जिसे चलाने से आर्थर ने उसे मना किया था। जिसके बाद वो उस गाड़ी को चलाता है जिसे चलाने से भी आर्थर ने उसे मना किया था। तब उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि स्टीव, अगर तुम ये गाड़ी चला रहे हो तो तुम मरने वाले हो। और तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से स्टीव की मौत हो जाती है। उधर आर्थर के घर वो सॉन्ग जैसे ही एंड होता है तो वहाँ पर भी आग लग जाती है। जिसके बाद पेट्रोल पंप पर गार्ड्स सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। तब पता चलता है कि स्टीव के गोली चलाने से पहले आर्थर गाड़ी से निकल गया था, मतलब कि आर्थर अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।